तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही खूबसूरत महिला को देखते हैं जिसका नाम एलिस है और उसकी उम्र तकरीबन 40 साल है। एलिस पिछले 8 सालों से पेरिस की एक मैगजीन के लिए काम कर रही है और वो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से समर्पित है, लेकिन उसका कड़वा स्वभाव और ओल्ड फैशन होना उसकी तरक्की में बाधा बन गया है, जिसके कारण पिछले 4 सालों में उसका प्रमोशन नहीं हो पाया है। एलिस का अपने पति के साथ डिवोर्स हो चुका है और वो अपनी छोटी बेटी के साथ रहती है, लेकिन एलिस काम की वजह से अपनी बेटी को ज्यादा समय नहीं दे पाती है। वो ड्यूटी पर जाने से पहले अपनी बेटी को अपनी बहन के घर पर छोड़ कर के जाती है। एलिस अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा अकेली है और उसे खुद के लिए भी समय नहीं मिलता है। एलिस अपनी कंपनी के काम के लिए ब्राजील जाती है और जब वो काम खत्म करके फ्लाइट से पेरिस लौट रही होती है तो उसकी मुलाकात एक यंग लड़के से होती है जिसका नाम एडम है। एडम की उम्र तकरीबन 20 साल है और वो एक कॉलेज में पढ़ता है। एडम ने इकोनॉमिक क्लास की सीट बुक की थी, लेकिन उसके सीट में दिक्कत होती है, इसलिए उसे बिजनेस क्लास में एलिस के पास बैठा दिया जाता है और एडम पहली बार बिजनेस क्लास की सीट पर बैठ करके बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जबकि एलिस अपने लैपटॉप पर बैठी हुई काम कर रही होती है। लैंडिंग के दौरान प्लेन में तेज टर्बुलेंस शुरू हो जाती है, जिससे एलिस बहुत ही ज्यादा डर जाती है और एडम का हाथ पकड़ लेती है और ये देख करके एडम मनी मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसके साथ ऐसा किया था और वो एलिस से आकर्षित हो जाता है। कुछ देर बाद प्लेन लैंड करता है और एलिस जाने लगती है। एडम उससे बात करना चाहता है, मगर एलिस सिर्फ उसे बाय बोल करके निकल जाती है। तभी एडम देखता है कि एलिस का पेन ड्राइव सीट के नीचे गिरा हुआ है। अब वह उसे लौटाने के लिए एयरपोर्ट के बाहर आता है, लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो जाती है। एलिस अपनी बहन की कार में बैठ करके निकल जाती है और एडम बस उसे जाता हुआ देखता रहता है। रास्ते में एलिस की बहन उसे एक लड़के के बारे में बताती है जो एक डॉक्टर है और कहती है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए, लेकिन एलिस शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो मना कर देती है। इस पर उसकी बहन नाराज हो जाती है क्योंकि वो चाहती है कि एलिस किसी अच्छे लड़के से शादी करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे। इसके बाद एलिस ऑफिस जाती है, लेकिन ऑफिस में उसके कलीग्स को उसका रूठा हुआ व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वह सभी लोग आपस में उसकी बुराई करते हैं। हालांकि ऑफिस में एलिस का एक मेल फ्रेंड है जो उसकी हर वक्त उसका सपोर्ट करता है। तभी ऑफिस के एक स्टाफ मेंबर एलिस को बताते कि एडम नाम के किसी लड़के का कॉल आया था और वो तुमसे बात करना चाहता है, लेकिन एलिस ये कहकर के मना कर देती है कि वो किसी एडम को नहीं जानती है। फिर एलिस अपने बॉस के पास जाती है और प्रमोशन की बात करती है, तब वो कहता है कि तुम्हारे लिखे हुए आर्टिकल पुराने लगते हैं क्योंकि लोगों को अब उनमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है और तुम्हें कुछ नया और कुछ रोमांच लाना होगा। अगर ऐसे चलता रहा तो तुम्हें मुझे नौकरी से निकालना होगा। ये सुनकर के एलिस आज देर रात तक ऑफिस में काम करती है और वो सोचती है कि वो कुछ नया और रोमांच कैसे ला सकती है। तभी उसके पास वही स्टाफ मेंबर का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो लड़का एक पेन ड्राइव की बात कर रहा था। तभी एलिस को याद आता है कि उसने गलती से पेन ड्राइव प्लेन के अंदर गिरा दी थी और वो तुरंत एडम को कॉल करती है और कहती है कि तुम कहाँ हो, मुझे पेन ड्राइव चाहिए और वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एडम उस समय अपने दोस्तों के साथ एक बार में होता है जहाँ वो एलिस को आने के लिए कहता है। जब एलिस बार के बाहर पहुंचती है तो एडम उसे अंदर ले जाता है और अपने सभी दोस्तों से मिलवाता है। वहाँ एलिस के ऑफिस की 2 लड़कियां भी होती है जो एलिस को एडम के साथ देख करके बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। एलिस को पेन ड्राइव लेकर के जल्दी निकलना होता है, इसलिए वो एडम से पेन ड्राइव मांगती है। इस पर एडम कहता है कि पेन ड्राइव मेरे घर पर है, इसलिए हमें वहाँ जाना होगा। अब वो दोनों बाहर आते हैं और एडम उसे अपने स्कूटर पर बैठने के लिए कहता है। एलिस जिंदगी में पहली बार स्कूटर पर बैठ रही होती है, इसलिए वो थोड़ा हिचकिचाने लगती है। अब एडम उसे हेलमेट पहनने के लिए देता है। जब एलिस वो ठीक से नहीं पहन पाती तो एडम उसकी मदद करता है। तभी एलिस की ऑफिस की वही दोनों लड़कियां उन्हें एक ऐसे एंगल से देखती हैं जिसे लगता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं। अब वो छुपके से उसके फोटो क्लिक कर लेती है और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। एडम एलिस को अपने घर पर लाता है जहाँ उसके डैड भी मौजूद होते हैं। एडम जानबूझ करके पेन ड्राइव देने में देरी करता है ताकि वो एलिस से थोड़ी देर और बात कर सके। पर जब वो एलिस को पेन ड्राइव देता है और वो घर से निकलती है तो एडम कहता है कि क्या मैं तुम्हें स्कूटर से छोड़ दूं। इस पर एलिस कहती है कि मैं कैब से चली जाऊंगी। फिर एडम कहता है कि क्या हम कभी बाहर कॉफी पीने के लिए चल सकते हैं। इस पर एलिस कुछ भी नहीं कहती है, मुस्कुराती है और थैंक यू करके चली जाती है। अगले दिन जब एलिस ऑफिस जाती है तभी सभी लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे होते हैं। अब एलिस ही कुछ भी समझ नहीं पाती है। तभी उसकी कॉलीग उसे और एडम की फोटो दिखाती है और कहते हैं कि तुम दोनों की ये फोटो किसी ने ऑनलाइन डाल दी है और सबको लग रहा है कि वो और एडम किस कर रहे थे। पर एलिस जानती है कि सिर्फ ये गलतफहमी है, लेकिन उसका बॉस ये देख करके बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारा ये नया लुक बहुत ही ज्यादा पसंद आया। एलिस कहती है कि ऐसा नहीं है, पर बॉस कहता है हमें तो यही चाहिए। वो लड़का तुमसे उम्र में काफी ज्यादा छोटा है और वह तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा कूल लगेगा। बॉस को लगता है कि मैगजीन युवाओं के लिए टारगेट करती है और अगर एलिस जवान लड़के के साथ रिलेशनशिप में है तो वो युवा पीढ़ी की सोच को बेहतर तरीके से समझ सकती है। वो कहता है कि तुम इसमें लगी रहो, ऐसा करने से हमारी मैगजीन ज्यादा बिकेगी क्योंकि लोगों को मिर्च मसाला चाहिए होता है। पर एलिस अपने से कम उम्र के लड़के को डेट नहीं करना चाहती है। अब वो अपने दोस्त से इस बारे में बात करती है
वो उसे सलाह देता है कि उसे बस दुनिया को दिखाने के लिए एडम को डेट करना चाहिए। वो कहता है कि तुम्हारा बॉस अगर ये देखेगा तो वो तुमसे खुश होकर के तुम्हें प्रमोशन दे सकता है। लेकिन किसी की भावनाओं से खेलना और झूठ बोलना ये सही नहीं था। लेकिन एलिस के दिमाग में सिर्फ प्रमोशन की धुन सवार थी, इसीलिए वो ज्यादा ना सोचते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए एडम का फायदा उठाने का फैसला करती है। अगले दिन एलिस एडम से मिलती है और वो भी बिल्कुल नए लुक में, और उसे देख करके एडम उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाता है। अब एलिस उसके साथ में फ्लर्ट करने लगती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। एडम को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि वो एलिस के साथ है। रात में एलिस एडम को अपने दोस्त के शो में ले जाती है, जहाँ वो सबको ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो अपने से 20 साल छोटे लड़के को डेट कर रही है। वहीं उसका दोस्त जो शो का होस्ट होता है, जब वो एलिस के पास आता है और वो उसे जानबूझ करके छूने की कोशिश करता है तो एडम को ये देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उस दोस्त के शो का मजाक उड़ाने लगता है। एलिस भी उसकी बातों पर हंसने लगती है। इससे एलिस का दोस्त अपमानित होकर की यहाँ से चला जाता है। इसके बाद एलिस और एडम आपस में बात करते हैं और एडम कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इस तरीके से मिलूंगा और हम साथ में यूं घूमेंगे। एडम को पता होता है कि एलिस का तलाक हो चुका है और उसकी एक बेटी भी है, लेकिन इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एलिस कहती है कि हमें एक दूसरे को बेहतर समझने की जरूरत है। तभी एलिस के पास उसके बैंक का कॉल आता है और वो कहती है कि मैंने उस डॉक्टर को घर पर बुलाया है जिसे मैं तुम्हें मिलाना चाहती थी, इसलिए तुम जल्दी से घर आ जाओ। एलिस जाना तो नहीं चाहती, लेकिन वो बहन की बात की इज्जत करते हुए वो एडम से झूठ बोलती है कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है इसलिए मुझे घर जाना होगा। ये सुनकर के एडम भी थोड़ा परेशान हो जाता है। वो जल्दी से टैक्सी बुलाता है और एलिस को उसमें बैठा देता है। ये देख करके एलिस को लगता है कि एडम उसकी कितनी फिक्र करता है। घर पहुंचने पर एलिस अपनी बहन, जीजा जी और उस डॉक्टर के साथ डिनर करती है। एलिस ड्रिंक करके आई होती है, जिस वजह से वो नशे में डॉक्टर से उल्टे सीधे सवाल पूछने लगती है। इस पर डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो उठकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ एलिस लगातार कोशिश कर रही होती कि बॉस उसे खुश होकर के उसे प्रमोशन दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इसीलिए वो एडम को एक फैशन शो में लेकर के जाती है, जहाँ उनकी कंपनी की सीईओ और बॉस मौजूद होते हैं। जब शो के दौरान एक लड़की रेनबो कर रही होती है, तभी एक लड़की गिर जाती है। ये देखकर के एडम उसे तुरंत उठाने के लिए आगे बढ़ता है। सीईओ को एडम का ये व्यवहार बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। शो खत्म होने के बाद एडम और एलिस पार्टी में ड्रिंक करते हुए डांस करते वक्त वो दोनों बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं। लेकिन कुछ होने से पहले एलिस देखती है कि कुछ लड़कियां उनकी तस्वीरें क्लिक कर रही हैं। ये देखकर के एलिस तुरंत एडम का हाथ पकड़ करके उसे बाहर ले आती है। अब एडम एलिस को अपने स्कूटर पर बैठा करके उसके घर तक छोड़ देता है और यहाँ एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ एडम एलिस को किस करने वाला होता है, लेकिन एलिस पीछे हट जाती है और चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। पर एडम को लगता है कि उसने एलिस के करीब आने का मौका मिस कर दिया है, इसलिए वो एलिस के घर के अंदर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बेटी अपनी मौसी के घर पर है। तभी एडम एलिस को किस कर लेता है और एलिस भी को रोक नहीं पाती और ये दोनों करीब आ जाते हैं। अगली सुबह एलिस को पिछली रात की घटना के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अब वो एडम से कहती है कि वो घर से जल्दी चला जाए, लेकिन बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है, इसलिए बारिश रुकने तक एडम घर के अंदर ही रुक जाता है। तभी एलिस की बेटी और बहन घर लौट आती है। एलिस उनसे कहती है कि एडम उसका कॉलीग है और वो एडम के हाथ में कुछ फाइल दे देती है और एडम ये जाने लगता है। पर जैसे ही वो दरवाजे से बाहर जाता है तो एलिस उसे रोक करके किस कर लेती है। इससे हमें समझ में आता है कि एलिस अब एडम को सच में पसंद करने लगी है और अब उसके साथ उसे रहना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जिस रिश्ते को उसने दुनिया को दिखाने के लिए शुरू किया था, अब वो सचमुच एक एहसास में बदल चुका है। इसके बाद से एडम और एलिस साथ में घूमने लगते हैं। एडम उसे सरप्राइज देता है और उसे घुमाने ले जाता है, जो एलिस को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अब एलिस और एडम के बीच गहरी भावनाएं विकसित होने लगती है और ये दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। एक दिन एडम एलिस से पूछता है कि तुम दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अमीर हो, तो फिर तुमने मुझे पसंद क्यों किया? अब इसका जवाब एलिस के पास नहीं होता है, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए एडम के साथ रिश्ते में आई थी, पर अब सच में उसे एडम से प्यार हो गया है। कुछ दिनों बाद एलिस को काम में प्रमोशन मिल जाता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेकिन अब वो एडम के बारे में सोचने लगती है, क्या उसे एडम के साथ रिश्ते को जारी रखना चाहिए। जब वो एडम से मिलती है तो एडम उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर के एलिस बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। तब एलिस कहती है कि हम दोनों बहुत अलग है, मैं तुमसे 20 साल बड़ी हूँ और तुम्हें अभी अपनी जिंदगी में आगे बहुत कुछ करना है, हम इस रिश्ते को अब आगे नहीं बढ़ा सकते हो। एलिस कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मेरी जिंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मेरी बेटी है और मेरा काम है, ऐसे में आप साथ नहीं रह सकते और लोग हमारे रिश्ते को लेकर के क्या कहेंगे। वो कहती है कि शायद यही बेहतर होगा कि हम यहीं पर रुक जाए, लेकिन एडम उसकी बातों को नहीं मानता। फिर भी एलिस वहाँ से चली जाती है। एलिस जानती कि उसने एडम को पहले से प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन अब उसे भी उसे सच में प्यार हो गया है और वह अब उसके साथ रहना चाहती है। फिर भी वो अपनी जिम्मेदारियों और समाज के डर के कारण वो एडम से दूर चली जाती है। एलिस एडम से दूर होकर के बहुत ही ज्यादा अकेला और तनाव महसूस कर रही रहती है। उसके लिए एडम को बुलाना काफी मुश्किल हो रहा था। वहीं एडम का भी यही हाल
था और वो अपने दुख के बारे में अपने पिता को बताता है। उसके पिता उसे समझाते हैं और कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझे भी प्यार हुआ था और ये सब कुछ चलता रहता है और तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। कुछ दिन बाद एलिस के ऑफिस में सीईओ खुद मैगजीन का कवर फोटो देखने को आती है, लेकिन उन्हें ये फोटो पसंद नहीं आती है। वो मेल मॉडल की जगह किसी नए और अनदेखे चेहरे की तलाश में होती है। तभी उनकी नजर एलिस की लैपटॉप स्क्रीन पर पड़ती है जिसका वॉलपेपर एडम की तस्वीर होती है। उसे देखकर के सीईओ को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसने फैशन शो में रेनबो के दौरान गिरी हुई लड़की को उठाया था। अब सीईओ चाहते हैं कि एडम उनकी मैगजीन का नया मॉडल बने और ये सुनकर के एलिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वह नहीं चाहती कि वो फिर से एडम से मिले, लेकिन उसे अपने बॉस के कहने पर उनकी बात उसे माननी पड़ती है। एलिस एडम को कॉल और मैसेज करती है और एडम एक टूटे हुए आशिक की तरह घर में बैठ कर ड्रिंक कर रहा होता है और वो एलिस के कॉल और मैसेज का गुस्से में जवाब नहीं देता है। तब एलिस खुद उसके घर जाती है और उसे अपने साथ बाहर लेकर के आती है। एडम को लग रहा था कि अब एलिस फिर से उसके साथ में रिश्ता शुरू करना चाहती है, लेकिन एलिस उसे बताती है कि तुम्हें मैगजीन के लिए मॉडल बनना होगा और तुम्हें खूबसूरत लड़कियों के साथ काम करने का मौका मिलेगा और इसके लिए तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। ये सुनकर के एडम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि एलिस अपने काम के लिए उसके पास आई है और वह उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता, अच्छा होगा कि हम कभी ना मिले, और गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। अब जिस दिन एडम का फोटोशूट होना होता है सभी एडम के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और एलिस को डर लग रहा होता है कि अगर एडम नहीं आए तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तभी एडम वहाँ पर आ जाता है कि वो अब भी एलिस से प्यार करता है। उसे मेकअप रूम में ले जाया जाता है जहाँ उसका लुक तैयार किया जा रहा होता है। तभी उसके पास एलिस का दोस्त आता है और एडम से माफी मांगता है और वो कहता है कि मैंने एलिस को सलाह दी थी कि वो तुम्हारे साथ झूठा रिश्ता बनाए ताकि उसे प्रमोशन मिल सके। और ये सुनकर के एडम को बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि एलिस का प्यार एक नाटक था। वो बाहर आता है और सबके सामने एलिस को किस कर लेता है। फिर एडम अपना फोटो शूट करवाता है, लेकिन ये सब कुछ उसके लिए एक नया अनुभव होता है और वह अच्छे से पॉज नहीं दे पा रहा होता है और फोटोग्राफर को बार बार उसे बताना पड़ता है, जिससे एडम चिढ़ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी एलिस उसे समझाने के लिए आती है पर एडम उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने तुमसे दिल से प्यार किया और तुमने अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया। फिर एडम दुखी होकर के वहाँ से चला जाता है, जिससे एलिस को भी बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और अब उसका बॉस भी उसे नौकरी से निकाल देता है। वो पूरी तरीके से अकेली पड़ जाती है। दरअसल वो एडम को बोल नहीं पा रही होती है और उसकी यादें उसे पर सताती रहती है। एलिस को एहसास होता है कि उसके लिए करीब से ज्यादा जरूरी वो इंसान है जिससे वो प्यार करती है। इसीलिए एलिस एडम के कॉलेज जाती है और सबके सामने कहती है कि मैंने अपने फ्यूचर को लेकर के सोचना छोड़ दिया है और मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि समाज हमारे बारे में सोचेगा। और वो एडम से कहती है कि मैं अब तुम्हें चाहती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो एडम से माफी मांगती है। एडम अभी उससे प्यार करता है और वो उसे किस कर लेता है, उसे माफ कर देता है। इसके बाद से ये दोनों साथ में हंसी खुशी रहने लगते हैं और इसी सीन के साथ ही कहानी हिट बॉय यहीं पर खत्म हो जाती है।